नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना दोस्त राजीव कुमार। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विभिन्न खबर निकल करके सामने आ रहे हैं। चलिए, विभिन्न खबरों को लेकर के हम आज पोषण माह स्पेशल ही बात करेंगे। तो चलिए, विशेष पोषण माह को आप ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से ज़िले में पोषण माह शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत से ज़िलों में अभी भी पोषण माह का कोई भी सूचना या कोई भी नहीं मिल रहा है। चलिए, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कौन कौन ज़िले में पोषण माह का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि आंगनबाड़ी से संबंधित अलग अलग ज़िलों की अलग अलग खबर होती है। जैसे कि कल तीज पर्व था, तो कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र बंद था, तो कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र खुला हुआ था। इस तरह से हम लोग पूरे बिहार की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग सिस्टम बने होते हैं। कहीं छुट्टी रहता है, तो कहीं स्कूल शुरू रहता है, चालू रहता है। चलिए, आज के पोषण माह को हम लोग देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब अपने भाई के को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। निरंतर मैं आपकी सेवा में लगा हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम अंतर्गत पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मजबूत शरीर और तेज दिमाग हेतु खाने में लें आयरन युक्त आहार, विटामिन सी युक्त, और साथ ही लें आयरन का सिरप और गोली एवं एल्बेंडाजोल साल में 2 खुराकें। ये पोषाहार को लेकर के, पोषण के लेकर के ये हम आपको बता रहे हैं। आयु और वर्ग इसमें पहला है 6 से 59 महीने तक बालक और बालिकाएं, जिसमें कि आयरन फोलिक एसिड जिसमें सिरप 1 ml हफ्ते में 2 बार आशा द्वारा बच्चों के लिए माताओं को दी जाती है निःशुल्क। और 5 से 9 साल के लड़के और लड़कियों को एक गुलाबी गोली हर हफ्ते प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक गुरुवार को मध्याह्न भोजन के बाद शिक्षकों के माध्यम से दी जाती है, वो भी फ्री। तीसरा में है 10 से 19 साल के किशोर और किशोरियों के लिए एक गोली नीली हर हफ्ते विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक बुधवार को भोजन के बाद शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से फ्री में ये दवा दिए जाते हैं। चौथा में 20 से 24 वर्ष के प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं जो कि गर्भवती अथवा धात्री न हो, एक लाल गोली हर हफ्ते जो कि स्थल पर आशा के माध्यम से दिया जाता है। पांचवा में गर्भवती महिलाएं एक लाल गोली प्रतिदिन गर्भावस्था के 4थे महीने से 180 दिनों तक की खुराकें स्थल पर AAN के माध्यम से सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में फ्री में उपलब्ध है। धात्री महिलाएं, स्तनपान और वाली महिलाएं जो है एक लाल गोली प्रतिदिन प्रसव के बाद 180 दिनों तक की खुराकें पर एनएम के माध्यम से भी सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इसकी दवा मिलती है, वो भी फ्री। इस तरह से पोषण के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं का ये कार्यक्रम रखा गया है। आयरन, फोलिक एसिड और एल्बेंडाजोल की गोली सिरप भी विद्यालयों, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास भी निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। चलिए, यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 5 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दी गई खुराक। एक खबर जो है सिवान के दरौंडा की है। शुक्रवार को प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिलाधिकारी, देखिए यहाँ पर शुक्रवार को यानी कि तीज के दिन, कल के दिन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का छुट्टी नहीं था। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता भी हूँ और कहता भी हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर जिले में अलग अलग व्यवस्था की प्रावधान की गई है। जिलाधिकारी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने निर्देशानुसार 1 से 5 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पेट में होने वाले कृमियों से बचाव और उनकी सेहत को बेहतर बनाना है। एल्बेंडाजोल का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य खुराक यह है कि आपके जो पेट में, बच्चों के पेट में होने वाले कृमियों को बचाव के लिए, उनको सेहत अच्छा करने के लिए ये एल्बेंडाजोल की गोली बच्चों को खिलाई जाती है, जो कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों को यहाँ आंगनबाड़ी में खिलाने की बात कही जा रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं की देखरेख में यह दवा बच्चों को खिलाई दी गई, जिसमें कि उनके शारीरिक विकास में कोई बाधा ना हो और वे स्वस्थ रह सके। कार्यक्रम के दौरान CDPO केशव सुमन ने
विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और सेविकाओं को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता के साथ संचालित करने की भी आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर सेविकाओं को दवा खिलाने की भी बात कही जा रही है और सेविकाओं को डराने की भी बात कही जा रही है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर के कोई समझौता नहीं है कि बच्चों को कुछ हो जाता है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। आंगनबाड़ी पर सीधा क्लेम कहने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र पर एल्बेंडाजोल की खुराक बच्चों को देती सेविकाएं और सेविका सहायिका इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगी, क्योंकि सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती तो है लेकिन धरातल पर आप ही उसको ले आती हैं और सारी जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखते हुए किन बच्चों को एक एल्बेंडाजोल की खुराक सूट कर रही है, किन बच्चों को सूट नहीं कर रही है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए दवा को खिलाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही पोषण माह में, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।